नमस्कार, गुड मॉर्निंग। रिपब्लिक भारत आप देख रहे हैं बिग स्काई स्टूडियो से। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की रफ्तार से, दिखाएंगे आपको खबरें। एफबी इंडिया के सार्वजनिक नीति निदेशक शिवनाथ ठुकराल और कानूनी निदेशक जीवी आनंद भूषण विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति के समक्ष पेश होंगे। 2020 में दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों को लेकर दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति के समक्ष होंगे पेश। पीएम मोदी आज 4 बजे फार्मास्यूटिकल्स के प्रथम वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय फार्मा में उपलब्ध अवसरों पर डाला जाएगा प्रकाश। पीएम मोदी आज सिडनी संवाद में भारत में प्रौद्योगिकी विकास और क्रांति विषय पर अपनी बात रखेंगे। पीएम के संबोधन से पहले ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन उद्घाटन भाषण देंगे। करतारपुर कॉरिडोर खुलने के बाद पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ आज करतारपुर साहिब में टेकेंगे मत्था। करतारपुर कॉरिडोर खुलने पर सीएम चन्नी ने पीएम को दिया धन्यवाद। यूपी के वाराणसी में देव दीपावली की तैयारियां तेज। काशी में 19 नवंबर को मनाई जाएगी देव दीपावली। 15 लाख दियों से जगमग होगी काशी। हॉट एयर बलून होगा मुख्य आकर्षण का केंद्र। झांसी में 3 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व का आज दूसरा दिन। प्रधानमंत्री मोदी 19 नवंबर को रक्षा क्षेत्र के कई पहलुओं को राष्ट्र के नाम समर्पित करेंगे। झांसी कैंट में आर्मी के हथियारों की लगेगी बहुत बड़ी प्रदर्शनी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज एलएसी का करेंगे दौरा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत रहेंगे साथ। रेजांगला युद्ध स्मारक का होगा उद्घाटन। यूपी के दौरे के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीएम योगी से मुलाकात करेंगे। इस मौके पर दोनों के बीच परिसंपत्तियों के मसले पर होगी बातचीत। लखनऊ में आयोजित उत्तराखंड महोत्सव में भी शिरकत करेंगे धामी। जम्मू कश्मीर में आतंक पर सेना का करारा प्रहार। कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को ढेर किया। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन तेज। जम्मू कश्मीर के गोपालपुरा में सेना को बड़ी सफलता। सुरक्षा बलों ने टीआरएफ कमांडर आफाक सिकंदर को मार गिराया। वहाँ 2 टूरिस्ट मारे गए हैं। दोनों टीआरएफ का है। उसमें एक पहचान हुआ सिकंदर लोन जो कि डिस्ट्रिक्ट कमांडर टीआरएफ का है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 2 जगहों पर एनकाउंटर। कुछ और आतंकियों के छिपे होने की भी खबर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों को सेना ने पकड़ा। आतंकियों के कब्जे से सेना ने आईडी बरामद किया। बड़े हमले की फिराक में थे दोनों आतंकी। जम्मू कश्मीर में सेना के एक्शन से आतंकियों में बौखलाहट। बारामूला के पट्टन इलाके में सीआरपीएफ के काफिले पर ग्रेनेड से हमला। बारामूला के पट्टन इलाके में आतंकियों के हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान समेत 4 लोग जख्मी। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान तेज किया। जम्मू कश्मीर के उरी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने 2 घुसपैठियों को मार गिराया। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन तेज। जम्मू कश्मीर के हालात पर अहम मंथन। गृह सचिव की दिल्ली में बैठक। अर्ध सैनिक बलों और आईबी के प्रमुख से घाटी में अमन के प्लान पर बात। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को लेकर एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा बयान। कहा कश्मीर में हालात और परिस्थितियां बदली हैं। 2 साल बाद जम्मू कश्मीर में कहीं नहीं दिखेगा आतंकवाद। हैदरपुरा मुठभेड़ पर महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के सवालों का सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। एनकाउंटर से पहले सेना ने आतंकियों का आत्मसमर्पण का दिया था मौका। सुरक्षा बलों ने आत्मसमर्पण की अपील का वीडियो जारी किया। जम्मू कश्मीर में डोगरा फ्रंट का महबूबा मुफ्ती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। हैदरपुरा मुठभेड़ में मारे गए लोगों के समर्थन में रैली निकालने के विरोध में डोगरा फ्रंट ने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ नारे लगाए। महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जम्मू में बजरंग दल का प्रदर्शन। आतंकियों को बेकसूर बताने पर बजरंग दल का मुफ्ती पर फूटा गुस्सा। महबूबा मुफ्ती को अगले आदेश तक नजरबंद किया गया। लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए नजरबंद किया गया। मुंबई पुलिस का पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह भगोड़ा घोषित होगा। कोर्ट ने परमबीर को भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया तेज की है। अगले 30 दिनों में हाजिर होने के आदेश। अब तक परमबीर के खिलाफ 3 गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं। इसके बावजूद परमबीर का नहीं है कोई पता। वसूली कांड में महीनों से फरार है परमबीर सिंह। पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव को मिलेगा अपील करने का अधिकार। पाकिस्तान की संसद में अपील का अधिकार देने वाला बिल पास। वक्फ बोर्ड केस में अजीत पवार का ईडी दर्ज कर रही है बयान। 1 दिन और होगा अजीत पवार का बयान दर्ज। सूत्रों के हवाले से खबर। यूपी के गाजीपुर से समाजवादी विजय रथ के 4थे चरण की अखिलेश यादव ने शुरुआत की। एसपी कार्यकर्ताओं के हुजूम को देखकर एसपी प्रमुख उत्साहित रहे।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रिपब्लिक भारत से बात की। कहा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादी पार्टी का विजन, बीजेपी सिर्फ रंग बदलने और नाम बदलने और शिलान्यास करने वाली पार्टी। सरकार वो है जो शिलान्यास कर रही है, उद्घाटन का उद्घाटन कर रही है, रंग बदल रही है, नाम बदल रही है। कम से कम अपने काम को तो जनता के बीच में करके दिखाएं। अखिलेश यादव ने आगामी चुनावों में बीजेपी के सफाई का दावा किया। कहा, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त, यूपी में महिलाओं और बेटियों के साथ होते हैं सबसे ज्यादा अपराध। का सफाया होना है। सबसे ज्यादा महिलाओं बेटियों के साथ अन्याय कहीं हो रहा तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हो रही तो उत्तर प्रदेश में हो रही है। आज जो कानून व्यवस्था ध्वस्त है, जो सबसे बेहतर पुलिसिंग के लिए डायल 100 बना था, वो आज डायल 100 बर्बाद हो गया। यूपी चुनाव को लेकर आज जेपी नड्डा ने दिल्ली में बुलाई अहम बैठक। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, संगठन महामंत्री वीएस संतोष शामिल होंगे। कॉमेडियन वीरदास के देश विरोधी बयान पर बवाल, दिल्ली और मुंबई में शिकायत दर्ज, अमेरिका में देश को अपमानित करने का आरोप। वीरदास के देश विरोधी बोल पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने साधा कांग्रेस पर निशाना। कहा, क्या कांग्रेस ने ऐसे लोगों को दिया था देश को अपमानित करने का ठेका। कॉमेडियन वीरदास पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बयान। कहा, पीएम मोदी से प्रभावित होकर वीरदास ने दिया बयान, केंद्र सरकार तय करे वीरदास को कैसे देनी है सजा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर, नोएडा में अगले आदेश तक स्कूल और कॉलेज बंद, जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने किया ऐलान। हरियाणा में ऑड इवन को लेकर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने संकेत दिए, प्रदूषण पर बैठक में स्कूल बंद करने पर भी चर्चा हुई। दिल्ली में प्रदूषण पर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अधिकारियों के साथ बैठक की। 21 नवंबर तक कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन पर रोक। दिल्ली एनसीआर के सभी स्कूल और कॉलेज अगले आदेश तक बंद रहेंगे, प्रदूषण के चलते फैसला। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर जताई नाराजगी, 21 नवंबर को फिर होगी सुनवाई, सभी राज्यों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश। प्रदूषण पर हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, पूरे राज्य में पराली जलाने पर पाबंदी लगाने का ऐलान। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का केजरीवाल सरकार पर निशाना। कहा, पराली से प्रदूषण रोकने के लिए केजरीवाल ने खर्च किए सिर्फ 40,000, प्रचार पर खर्च किए 15 करोड़ से ज्यादा, प्रदूषण को लेकर गंभीर नहीं है सरकार। बीजेपी के हमलों का गोपाल राय ने जवाब दिया। कहा, बीजेपी को सिर्फ प्रचार आपका दिखाई देता है, दिल्ली में क्यों लगा है यूपी के सीएम का पोस्टर, जवाब दे संबित पात्रा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 2 अहम फैसले, आंध्र, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड और ओडिशा के आदिवासी बहुल्य 44 जिलों के 7,266 गांवों को 4G सेवा से जोड़ा जाएगा। शिमला में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। कहा, एकजुटता से ही भारत श्रेष्ठ भारत, असंभव अब संभव हो रहा है। उत्तर प्रदेश के झांसी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शस्त्र प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। राजनाथ सिंह ने हथियारों और टैंकों का निरीक्षण किया, खुद उठाई गन। वायुसेना को मिलेगा स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, पीएम मोदी 19 नवंबर को वायुसेना को करेंगे समर्पित, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर से बढ़ेगी एयरफोर्स की ताकत। यूपी के महोबा में पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम योगी का दौरा, सीएम ने कार्यक्रम स्थल का दौरा किया। आज से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का 2 दिवसीय अमेठी दौरा, आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति पर होगी चर्चा, जिला पंचायत के कंबल वितरण कार्यक्रम में भी होंगी शामिल। बंगाल में केंद्र और ममता सरकार एक बार फिर आमने सामने, टीएमसी ने विधानसभा में पेश किया ईडी और सीबीआई के खिलाफ प्रस्ताव, निदेशकों के कार्यकाल बढ़ाने के फैसले का विरोध। ममता सरकार के प्रस्ताव का बीजेपी ने विरोध किया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, इस तरह का विशेषाधिकार पास करने का कोई भी तुक नहीं बनता, बीजेपी करेगी इसका विरोध। पश्चिम बंगाल विधानसभा में तेल की कीमतों को लेकर हंगामा, बीजेपी विधायक ने विधानसभा से वॉकआउट किया, पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने की मांग। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस पर निशाना। कहा, कांग्रेस ने हमेशा बांटने का काम किया, एहसान जताकर वोट मांगती है कांग्रेस। कांग्रेस ने अपने 70 साल में क्या किया? बांटते चले गए, बांटते चले गए, बांटते चले गए और चुनाव के दौरान एहसान जता करके वोट लेते रहे। अब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का ऐलान, आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों के परिवार को मुआवजा और नौकरी देंगे। पंजाब के सीएम चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू में खुली जंग। सिद्धू ने कहा, ड्रग्स के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो, एसटीएफ की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, बड़ी मछलियों को पकड़कर सजा दी जाए। हिमाचल प्रदेश में उपचुनावों की हार पर हिमाचल बीजेपी का मंथन, 24 नवंबर से 26 नवंबर को हिमाचल बीजेपी कार्यकारिणी बैठक। एक बार फिर से खुला करतारपुर कॉरिडोर, डेरा बाबा नानक के भारतीय श्रद्धालुओं की पहली संगत ने दर्शन किए, भक्तों के चेहरे पर दिखी बाबा के दर्शन की खुशी।
पंजाब में करतारपुर कॉरिडोर दोबारा खुलने से लोगों के चेहरे पर खुशी नजर आई। लुधियाना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। गुरु नानक देव के 552वें प्रकाश पर्व पर श्री करतारपुर साहिब के दर्शनों के लिए जाएंगे आप विधायकों के साथ आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवंत मान भी पहुंचेंगे बाबा नानक के दरबार। महाराष्ट्र मामले में महाराष्ट्र साइबर सेल का बड़ा खुलासा। सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट्स के जरिए त्रिपुरा के वीडियो पोस्ट कर लोगों को भड़काया गया। महाराष्ट्र के अमरावती में हुई हिंसा मामले में प्रवीण पोटे ने सरेंडर किया। पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया। सभी को कोर्ट में पेश किया गया। तमिलनाडु में भारी बारिश, निचले इलाकों में भरा पानी, लोगों का घरों से निकलना हुआ दूभर। चेन्नई में फिर भारी बारिश का अलर्ट। 18 नवंबर तक स्कूल और कॉलेज बंद किए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऐलान। मध्य प्रदेश में कोरोना की सारी पाबंदियां हटाई गई। नाइट कर्फ्यू से भी हटा प्रतिबंध। अंतिम संस्कार में भी लोगों की संख्या की पाबंदी नहीं। पूरी क्षमता के साथ समारोह भी किए जा सकेंगे। हिमाचल प्रदेश में 75% को लगी कोरोना की दूसरी डोज। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा 4 दिसंबर तक 100% कोरोना टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने का दावा। यूपी के हमीरपुर में वैक्सीनेशन के दौरान स्वास्थ्य कर्मचारियों से भिड़े युवक, नर्स के साथ छेड़छाड़ और जबरदस्ती घर में घुसने का आरोप। पीड़ित नर्स की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की। मध्य प्रदेश के उज्जैन जावरा टोल टैक्स पर अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ की। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। मुंह बांध कर और गाड़ियों की नंबर प्लेट बदल कर आए थे बदमाश। बुरहानपुर जिले के गणपति थाना पुलिस ने पकड़ा गौवंश से भरा ट्रक। मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बांदा में दिखा भूमाफियाओं का कहर। बंदूक की नोक पर गरीब किसान की जमीन पर कब्जा किया। किसान के परिवार ने जिलाधिकारी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। गढ़मुक्तेश्वर में आयोजित गंगा मेले में भारतीय किसान यूनियन ने की महापंचायत। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने लिया हिस्सा। बीजेपी पर साधा निशाना। कर्नाटक के बेंगलुरु में रिहायशी इलाके में लगी भीषण आग। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं। दिल्ली पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शख्स पर कनॉट प्लेस में फोन छीनने का आरोप। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के नोएडा में युवक को पीटते हुए ले जाते पुलिसकर्मियों का वीडियो वायरल। डीसीपी सेंट्रल नोएडा ने चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जमीनी विवाद में फायरिंग। घटना में एक शख्स जख्मी। फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से नाबालिग बच्चों के खरीदार के ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बच्चों को नशा देकर उनके साथ दुष्कर्म, चाइल्ड पोर्नोग्राफी का पुलिस को शक। खरीदार और ड्राइवर पर पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज। यूपी के बुलंदशहर में छेड़छाड़ से परेशान छात्राओं का कोतवाली में प्रदर्शन। एसएचओ से सुरक्षा देने और मंचलों पर कार्रवाई की मांग। यूपी के देवबंद में एक युवक का शव खेत से बरामद हुआ। पिछले 9 दिनों से लापता युवक की जारी थी तलाश। पिता की तहरीर पर पुलिस ने एक नामजद समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। मध्य प्रदेश के बड़वानी में दिखा रफ्तार का कहर। आपस में भिड़ी 2 गाड़ियां। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक महिला का घर में शव बरामद हुआ। दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या की गई। हत्या से पहले दुष्कर्म की भी पुलिस ने जताई आशंका। केरल के इडुक्की में हाथियों का उपद्रव। राजा कुमारी इलाके में 1 एकड़ खेत में तबाही। खेतों में लगी फसल को नष्ट किया। पंजाब के लुधियाना में अकाली विधायक मनप्रीत अयाली के ठिकानों पर दूसरे दिन भी आयकर विभाग का छापा। अयाली के फार्म हाउस और दफ्तर पर दस्तावेजों की जांच। चंडीगढ़ में सरकार और किसानों की बैठक के दौरान पंजाब भवन के बाहर कंप्यूटर शिक्षकों का प्रदर्शन। शिक्षकों की मांग विभाग में वापस लिया जाए। केरल में संघ कार्यकर्ता की हत्या पर सियासी भूचाल। तिरुवनंतपुरम में सचिवालय तक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। उत्तराखंड के देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकार उन्नति पोर्टल का उद्घाटन किया। अब एक क्लिक पर मिलेगी सरकार की 75 सेवाओं का लाभ। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में सुरक्षा में सेंध लगाने वाले आरोपी युवक और युवती पर कानूनी शिकंजा। कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। आईआरसीटीसी भारतीय रेलवे के सहयोग से पॉड कॉन्सेप्ट रिटायरिंग रूम की शुरुआत करने वाली पहली कंपनी बनी। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर शुरू हुई सुविधा। नोएडा की सुपरटेक बिल्डर पर कानूनी शिकंजा। सेक्टर 96 के दफ्तर में ईडी की छापेमारी। दिल्ली के साइबर क्राइम पुलिस ने आरबीएल बैंक के फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। मध्य प्रदेश के उज्जैन के एक होटल में छापा मारकर गिरोह के 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बिहार के गया में मगध विश्वविद्यालय के कुलपति के आवास पर बिहार स्पेशल विजिलेंस यूनिट की छापेमारी। कुलपति पर लगे अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप। बिहार के मुजफ्फरपुर में हुए पंचायत चुनाव की मतगणना केंद्र पर जमकर चले पत्थर। चुनाव में मिला हार के बाद प्रत्याशी के समर्थकों ने पथराव किया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में खाद गोदाम में खाद वितरण को लेकर किसानों के बीच मारपीट। एक महिला किसान समेत लोगों की चप्पलों से पिटाई की गई। वीडियो वायरल।
यूपी के अंबेडकर नगर में 10 सूत्रीय मांगों को लेकर राइस मिलर का धरना प्रदर्शन। राइस मिलरों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। प्रशासन पर जबरन जियो टैगिंग का आरोप। यूपी के बिजनौर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। नेशनल हाईवे में गड्ढे को लेकर जताया विरोध। सड़क बनाने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में कांग्रेस नेता कलीम पहलवान और जिला अध्यक्ष के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज। पीड़ित का आरोप, काम के बहाने कार्यालय में बुलाकर किया बलात्कार। हरियाणा के रेवाड़ी में रोडवेज की बसें बंद होने पर फूटा छात्रों का गुस्सा। छात्रों ने सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। फिर दिल्ली, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल बाजी इलाके में हुआ जोरदार धमाका। गाड़ियों के परखच्चे उड़े, 3 लोगों की मौत की खबर। एक ही दिन में लगातार 2 धमाकों से दहला काबुल। दहबरी इलाके में धमाका हुआ। धमाके के बाद गाड़ियों में आग लगी। हर तरफ मची अफरा तफरी। अफगानिस्तान में महिलाओं का दावा, तालिबान शिया मुस्लिमों को सुरक्षा मुहैया कराने में असमर्थ। शियाओं की सुरक्षा को लेकर महिलाओं ने काबुल में निकाली रैली। अमेरिका के स्केटिंग काउंटी में तेजी से घट रहे जलजमाव से लोगों को राहत मिली। भारी बारिश की वजह से घरों से लेकर दुकानों में भर गया था पानी।